जॉर्ज सोरोस एक ऐसा नाम जो फाइनेंशियल मार्केट्स में एक आइकॉनिक फिगर का रूप में माना जाता है। उनके ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज ने ग्लोबल फाइनेंशियल लैंडस्केप को सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट किया है। जॉर्ज सोरोस का नाम सबसे ज़्यादा ब्लैक वेडनेसडे के ट्रेड के लिए जाना जाता है, जब उन्होंने ब्रिटिश पाउंड को शॉर्ट करने के लिए एक बोल्ड मूव किया था और इस ट्रेड ने उन्हें एक हिस्टोरिक प्रॉफिट दिलाया था। जॉर्ज सोरोस की फाइनेंशियल एक्यूमेंट और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी उनको एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन्वेस्टर और मार्केट एक्सपर्ट बनाती है। उनका ट्रेडिंग अप्रोच सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस तक लिमिटेड नहीं था। उन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स ट्रेंड्स, मार्केट सेंटीमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को कंबाइन करके अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट किया था। उनका सक्सेस का फॉर्मूला उनकी डीप अंडरस्टैंडिंग और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का रिजल्ट है, जिसमें उन्होंने मार्केट के कॉम्प्लेक्स डायनामिक्स को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट किया। इस केस स्टडी में हम डिटेल में देखेंगे कि जॉर्ज सोरोस ने कैसे अपने एनालिसिस और स्ट्रेटेजीज को यूज़ करके एक मोमेंटल प्रॉफिट कमाया था और उनकी ट्रेडिंग फिलॉसफी से हम क्या क्या सीख सकते हैं। और जॉर्ज सोरोस की ट्रेडिंग जर्नी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे एक वेल इन्फॉर्म्ड और डिसिप्लिन्ड अप्रोच फाइनेंशियल मार्केट्स में सक्सेस और स्टेबिलिटी ला सकती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो फ्रेंड्स, बिना वगैरह चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले उनका हम शॉर्ट में बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो उनका नाम है जॉर्ज सोरोस और उनका डेट ऑफ बर्थ है 12 अगस्त 1930 और नेशनलिटी उनकी हंगेरियन अमेरिकन है। एजुकेशन उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से किया है और फेमस फॉर करेंसी ट्रेडिंग, माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस और क्वांटम फंड के लिए फेमस है। चलिए बात करते हैं कि मोस्ट पॉपुलर ट्रेड के बारे में, जो कि ब्लैक वेडनेसडे ट्रेड। तो यहाँ पे उस दिन इवेंट था 16 सितंबर 1992 को ब्रिटिश पाउंड को यूरोपियन एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म ERM से बाहर निकाल दिया गया था। ERM एक सिस्टम था, यूरोपियन करेंसीज को एक फिक्स्ड रेंज के अंदर रखा जाता था। ब्रिटेन ने ERM में अपनी करेंसी को ओवरवैल्यूड रखा था और इससे करेंसी का प्रेशर बढ़ रहा था। ट्रेड जॉर्ज सोरोस ने ब्रिटिश पाउंड को शॉर्ट करने का डिसीजन लिया। इसका मतलब था कि उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि पाउंड की वैल्यू गिरने वाली है। उन्होंने हेवी शॉर्ट पोजीशंस ली और अपने फाइनेंशियल एनालिसिस के बेसिस पर मार्केट में प्रेशर क्रिएट किया। एक नजर डाल देंगे स्ट्रेटेजी के ऊपर। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस, इकोनॉमिक फंडामेंटल्स। जॉर्ज सोरोस ने देखा कि ब्रिटेन की इकोनॉमी वीक हो रही है और इन्फ्लेशन हाई है। इसके अलावा ब्रिटेन का ट्रेड डिफिसिट बढ़ रहा है। जॉर्ज सोरोस ने देखा कि ब्रिटेन की इकोनॉमी वीक हो रही है और इन्फ्लेशन हाई है। इसके अलावा ब्रिटेन का ट्रेड डिफिसिट बढ़ रहा है। इस फैक्टर से यह पता चला कि पाउंड की वैल्यू सस्टेनेबल नहीं है। करेंसी प्रेशर, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ERM के अंदर पाउंड का प्रेशर बढ़ रहा है और इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। उसके सेकंड पॉइंट है, उन्होंने जो आइडेंटिफाई किया था वो मार्केट सेंटीमेंट था, इन्वेस्टर बिहेवियर को उन्होंने ऑब्जर्व किया था। जॉर्ज सोरोस ने मार्केट का सेंटीमेंट एनालिसिस किया और देखा कि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस पाउंड पर कम हो रहा है। जब इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस लो होता है तब करेंसी की वैल्यू गिरती है। नेक्स्ट है स्पेकुलेटिव एक्टिविटी। जॉर्ज सोरोस ने समझा कि अगर वो लार्ज स्केल पर शॉर्ट पोजीशन लेंगे तो मार्केट सेंटीमेंट और भी नेगेटिव हो सकता है और पाउंड की गिरने की पॉसिबिलिटीज बढ़ सकती है। जो इनका नेक्स्ट पॉइंट है, जो इनकी स्ट्रेटेजी में, वो है रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजनिंग। जॉर्ज सोरोस ने अपनी शॉर्ट पोजीशंस को केयरफुली साइज किया, उन्हें मार्केट मूवमेंट्स और रिस्क को अकाउंट में रखा ताकि अगर मार्केट उनके अगेंस्ट में मूव करे तो लॉसेस कंट्रोल में रहे। नेक्स्ट है स्टॉप लॉस ऑर्डर्स। जॉर्ज सोरोस ने स्टॉप लॉस ऑर्डर्स का यूज़ किया ताकि अनएक्सपेक्टेड मार्केट मूवमेंट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है उनकी स्ट्रेटेजी में, वो है रिफ्लेक्सिविटी थ्योरी कॉन्सेप्ट। रिफ्लेक्सिविटी थ्योरी का अकॉर्डिंग मार्केट्स के पार्टिसिपेंट्स का बिहेवियर मार्केट कंडीशंस को इन्फ्लुएंस करता है। अगर पार्टिसिपेंट्स मार्केट का नेगेटिव एस्पेक्ट देखते हैं तो ये मार्केट को बेयरिश बढ़ा सकता है। एप्लीकेशन, जॉर्ज सोरोस ने ये थ्योरी अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में इंप्लीमेंट किया और देखा कि जब उन्होंने लार्ज शॉर्ट पोजीशंस ली तो मार्केट सेंटीमेंट और भी बेयरिश हो गया और पाउंड की वैल्यू और गिर गई। इसका आउटकम ये हुआ कि उन्हें बहुत सारा प्रॉफिट हुआ। जॉर्ज सोरोस ने अपनी ट्रेडिंग से लगभग $1 बिलियन का प्रॉफिट कमाया। ये एक हिस्टोरिकल प्रॉफिट है जो उनके एक्यूरेट एनालिसिस और स्ट्रेटेजी को रिफ्लेक्ट करता है। इसका इंपैक्ट ये हुआ कि द जॉर्ज सोरोस को द मैन हु ब्रोक द बैंक ऑफ इंग्लैंड का टाइटल से जानने लग गए। ये ट्रेड ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स पर एक सिग्निफिकेंट इंपैक्ट बना। चलिए बात करते हैं कुछ लेसन्स को जो हमें लर्न करना चाहिए इनको देखते हुए। सबसे पहला पॉइंट है इकोनॉमिक एनालिसिस का इंपॉर्टेंस, फंडामेंटल्स अंडरस्टैंडिंग। मार्केट के फंडामेंटल्स को समझना जरूरी है। जॉर्ज सोरोस ने इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और पॉलिसीज को एनालाइज किया जो उनकी ट्रेड डिसीजंस में क्रूशियल रोल प्ले किया। माइक्रो ट्रेंड्स, इकोनॉमिक ट्रेंड्स और पॉलिसीज का लॉन्ग टर्म इंपैक्ट समझना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मार्केट सेंटीमेंट मॉनिटरिंग, बिहेवियर एनालिसिस। इन्वेस्टर सेंटीमेंट और बिहेवियर को मॉनिटर करना भी इंपॉर्टेंट है। जॉर्ज सोरोस ने मार्केट मूड को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट किया जो उनकी सक्सेस के लिए की फैक्टर था। सेंटीमेंट शिफ्ट्स, मार्केट सेंटीमेंट्स में शिफ्ट्स को आइडेंटिफाई करना, टाइमली डिसीजंस लेना भी जरूरी है। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क कंट्रोल। रिस्क मैनेजमेंट का इफेक्टिव अप्रोच अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करता है। जॉर्ज सोरोस ने अपनी पोजीशंस को केयरफुली मैनेज किया और रिस्क को मिनिमाइज किया। उसके साथ साथ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग रखी। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को प्लान और इंप्लीमेंट करना जरूरी है और रिस्क मैनेजमेंट को प्रायोरिटी देना भी जरूरी है। बात करते हैं हमारे फाइनल सेगमेंट के बारे में, जो कि इस वीडियो का कंक्लूजन है। जॉर्ज सोरोस का ब्लैक वेडनेसडे ट्रेड एक एग्जांपल है कि कैसे एक्यूरेट मैक्रो
इकोनॉमिक्स एनालिसिस, मार्केट सेंटिमेंट का अंडरस्टैंडिंग और इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट से ट्रेडर एक्सपेंडियल प्रॉफिट्स कमा सकता है। जॉर्ज सोरोस की ट्रेडिंग और स्ट्रैटेजीज, उनका अप्रोच ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के फील्ड में एक बेंचमार्क है। उनकी सक्सेस स्टोरी से हम ये सीख सकते हैं कि थ्रू रिसर्च और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग से बड़े फाइनेंशियल गेंस अचीव किए जा सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थी इनकी स्टोरी जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर की जानी चाहिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया x.com के ऊपर तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। मैं वहाँ पे एक्टिव रहता हूँ। मेरा यूजर नेम है वेदांशी ग्रुप। वहाँ पे आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो पर्सनली। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।